हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। जैसे हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमको कंप्यूटर कैसे ऑन करना है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद हमारे जो पहला वीडियो डेस्कटॉप पे हमने देखा था कि कंप्यूटर का स्क्रीन पे क्या क्या चीजें ऑप्शंस आते हैं, टूल्स आते हैं, उनके बारे में देखा था। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो में, जो कि है कि कंप्यूटर होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं एक एक चीजों को ध्यान से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कंप्यूटर होता क्या है, और इसके यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ सामने आप देख रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर बना हुआ है और उसके साथ कुछ टूल्स हैं। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हम अपने इस सेक्शन के बारे में जानते हैं कि पूरा का पूरा जो है, ये जो है ना एक सेक्शन, ये इसको बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर से ये नहीं होता है। कंप्यूटर के साथ जो हमने टूल्स उस दिन यूज किए थे, वो क्या था, हमने सीपीयू यूज किया था, हमने मॉनिटर यूज किया था, हम लोगों ने उसमें यूपीएस यूज किया था, माउस और कीबोर्ड। ये सब मिलकर कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है। ये सभी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। तो सिर्फ हम एक स्क्रीन को ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर पूरा ये क्या होता है, ये सभी कंपोनेंट को मिलाकर कंप्यूटर बनता है। अब इस कंप्यूटर की परिभाषा हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। और जैसा मैंने उस दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि इसको हम पावर सप्लाई देकर ही हम इस पे काम कर सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको हम पावर सप्लाई देकर हम चला सकते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को भी हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं तभी वो ऑन होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो भी यूजर होता है, यूजर कौन होता है, जो वो उस कंप्यूटर को चला रहा है, वो जो भी डेटा को कंप्यूटर में डालता है, वो जो भी लिखता है, वो जो भी चीजें बना रहा है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, यानी उसको डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है और फिर उसको एज अ आउटपुट, मतलब रिजल्ट दे देता है। ये जो मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इनपुट, आउटपुट, डेटा और इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में मैं आपको फर्दर आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर में यूजर के द्वारा क्या करते हैं, इंटर कराते हैं। और फिर यूजर जो भी रिजल्ट चाहता है, वो उसे आउटपुट के रूप में, यानी रिजल्ट के रूप में मिलता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो जो भी रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो जाने कुछ लिख रहा है तो क्या होगा, वो उसको ये होता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई नंबर लिखना है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में, अगर कोई वर्ड लिख रहा है तो वर्ड्स के फॉर्म में, अगर कोई पिक्चर बनाना है तो पिक्चर के फॉर्म में उसको मिल जाता है। तो इस तरीके से वो जो भी चीजें वो करना चाहता है, तो वो यूजर जो है डेटा को इंटर करता है और उसको रिजल्ट के रूप में क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो डेटा के रूप में इंटर करेगा तो उसको इनपुट प्रोसेस बोलते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। और इसके चार फंक्शंस होते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, पहले तो एक्सेप्ट डाटा। एक्सेप्ट डाटा का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं अगर यहाँ पे, सॉरी, एक्सेप्ट डेटा का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने जो भी उसमें चीजें वर्ड लिखे, मान लेते हैं अगर आपने उस अपना नाम उसमें लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपका डेटा है। अगर आपका नाम आशीष है, आपका नाम राधा है, ठीक है, जो भी आपका नाम है, तो आप देखो सीधे आशीष में आप ए, फिर पहले ए प्रेस करते हो, फिर एस करते हो, फिर एस ए ए एस एच आई एस एच, ऐसे आप करते हो। फिर आप आर ए डी एच ए, मतलब जो भी अपना नाम उसमें वर्ड आप इंटर करते हो, तो वर्ड क्या है, एक एक करके इंटर करते हो, तो वो एक एक वर्ड, वो आर, वो ए, डी, एच, ये क्या है, एक डेटा होता है। उस डेटा को क्या करते हो आप, जो है इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है उस सिस्टम में, यानी उस कंप्यूटर में डालते हो। अब क्या होता है, वो जो आपका नाम गया, आपने वर्ड टाइप किया है, वो पहले जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस में। प्रोसेसिंग आपको मैंने सीपीयू दिखाया था, देखिए यहाँ पे सीपीयू है।
ठीक है। सीपीयू में जाता है, मतलब ये सीपीयू मतलब कैबिनेट, मैंने बताया था उस दिन, आपको बताया था, इसको कैबिनेट बोलते हैं, इसके अंदर सीपीयू होता है। वो पहले सीपीयू, इसके अंदर जो सीपीयू लगा होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस उसको बोलते हैं, वहां जाके वो सारे वर्ड्स प्रोसेस में चेंज होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर वो आपको आपके आउटपुट स्टोर के द्वारा, मतलब डिवाइस के द्वारा आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इनपुट डिवाइस यानी इस कीबोर्ड के द्वारा आपने वर्ड्स लिखे, वो वर्ड्स पहले क्या किया, यहाँ अंदर जो सीपीयू है वहां गया, वहां पे प्रोसेस होके उसके बाद आपको आउटपुट डिवाइस के द्वारा, मतलब इस मॉनिटर के द्वारा आपको अपना नाम पूरा दिखता है, आशीष, राधा, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आप कीबोर्ड के द्वारा वर्ड्स लिख रहे हैं, वो डेटा होता है, और जो आपको यहाँ पे आपको पूरा नाम दिखता है वो इंफॉर्मेशन होता है। और ये डेटा जो है पहले कहाँ पहुंचता है, सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू से वहां प्रोसेस होता है और फिर वो इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करके आपके आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर के द्वारा दे दिया जाता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम कौन करता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, इसी को बोलते हैं, दैट इज यहाँ पे सीपीयू जिसके अंदर लगा होता है। अब आइए इसके बाद क्या होता है, आपने यहाँ इंफॉर्मेशन जो दे दिया, जो भी आपने रिजल्ट चाहा था आपको मिल गया। अब आप चाहिए तो उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसके लिए उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस होती है, जो बोलते हैं मेमोरी बोलते हैं उसको, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ये कंक्लूजन यही है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। इसके द्वारा जो यूजर यानी कंप्यूटर चलाने वाला क्या करता है, डेटा को क्या करेगा, वो कीबोर्ड के द्वारा या फिर जो भी इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो सबसे पहले क्या होता है उस कंप्यूटर में डालता है। वहां से वो डेटा पहले सीपीयू में जाता है, सीपीयू में जाने के बाद वहां पे वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ से वो आपके आउटपुट डिवाइस यानी आपके जो सिस्टम पे वो दिखता है, यानी आपके मॉनिटर पे दिखता है। और वो जो दिखता है वो रिजल्ट उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को, यानी जो आपको रिजल्ट मिला है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और किसके द्वारा, वो होता है स्टोरेज डिवाइस के द्वारा। तो ये स्टोरेज कौन सी डिवाइस होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस को कम से कम लेंथ में अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसके अलावा जो मेरे दो चैनल हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन और ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुधीर सर, उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसके अलावा इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।